12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। इसके प्रीवियस इन फूड इंडस्ट्री एंड सम अदर इंडस्ट्रीज़ में हमने देखा कि किस तरीके से जो एंटीबायोटिक्स हैं या फूड का फॉर्मेशन है उसमें यूज़ किए जाते हैं माइक्रोब्स। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ना सीवेज ट्रीटमेंट में कि किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं माइक्रोब्स को। सो वी न्यू दैट, हम ये जानते हैं कि जो वेस्ट है यानी कि जो वाटर वेस्ट होता है वो जनरेट होता है एवरी डे इन सिटीज़ एंड टाउन। जो सिटी है या टाउन्स हैं इसमें वाटर वेस्ट मतलब ऐसे बहुत सारे वेस्ट हैं जो वाटर के साथ मिक्सअप होते हैं और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जनरेट होते हैं। बेसिकली जो मेजर कंपोनेंट है वाटर वेस्ट का दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटा दैट मीन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि वेस्ट होते हैं बॉडी के लिए, एंड एक्सक्रीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो एक्सक्रीटा हमें निकलता है दैट्स नॉट हैव एनी यूज़फुल थिंग, सो उसको जो ह्यूमन एक्सक्रीट करते हैं तो वो एक लार्ज अमाउंट में होता है इन द वाटर वेस्ट। द म्यूनसिपल वाटर वेस्ट ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। द म्यूनसिपल वाटर वेस्ट ऑल्सो कॉल्स एज सीवेज। जितने भी ये वाटर वेस्ट आपको बताए गए हैं इन सबको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। इट कंटेन्स आ लॉट, ये जो सीवेज होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स होते हैं, एंड मैनी आर पैथोजेनिक। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पैथोजन कॉज कर सकते हैं। अब अगर हम ये बोलें कि जो इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में आपको सीवेज मिलता है फ्रॉम द अर्बन वाटर वेस्ट, इसको हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं और डेली, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो आज मिलेगा, ऑलवेज डे पर डे डेली टू लाइफ में हमें इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है, तो उसको किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है। बेसिकली ये जो डिस्पोज है जो कि यहाँ पर हमें मिला है सीवेज है, उसको हम डायरेक्टली नेचुरल वाटर बॉडीज़ जैसे कि रिवर्स है या स्ट्रीम है इसमें डायरेक्टली नहीं डाल सकते, बिकॉज जैसे कि लिखा हुआ है यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं उसमें, हमारे लिए पैथोजेनिक है। अगर वो वाटर्स में रिवर लेक इनमें पहुँच जाएंगे तो ये पानी हमारे घरों में या ड्यू टू सम प्रोसेस जो भी अगर इंसान कोई ह्यूमन या फिर कोई एनिमल उसे पिएगा तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स आ जाएंगे, एंड दैट इज़ नॉट गुड। ओके, तो इसलिए हम उसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिवर्स में या पॉन्ड्स में उनको बिल्कुल भी डाल नहीं सकते हैं। सो जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि जो भी आपने देखा कि जो सीवेज वाटर बॉडीज़ में मैंने बिल्कुल नहीं डाल सकते, तो जो सीवेज है, जो सीवेज यहाँ पर जनरेट हुआ है, उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए, उस सीवेज को थोड़ा सा कुछ उस बिफोर द डिस्पोजल इन वाटर, पानी में उसे डालने से पहले एक ट्रीटमेंट किया जाता है जिसे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बोलते हैं, STPS सीवेज ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, जिससे क्या हो सके कि उसको लेस पोल्यूटेड बनाया जा सके। और जो लेस पोल्यूट करने का जो ट्रीटमेंट है, एक्चुअली जो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट है किया जाता है बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जो नेचुरली सीवेज में होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा और यूटिलाइज़ करके, हेट्रोट्रॉपिक्स जो माइक्रोब्स हैं उनको सीवेज में जो है उनको यूटिलाइज़ करके सीवेज को ट्रीट किया जाता है ताकि वो लेस पोल्यूटेड हो जाए। और ये जो ट्रीटमेंट है इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, इस ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ फिज़िकल रिमूवल्स हैं या कुछ फिज़िकल ऐसे पार्टिकल्स जो कि थोड़े लार्ज हैं, कुछ लार्ज और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनको फिज़िकल मेथड्स के थ्रू, कुछ फिज़िकल फिनोमिनन्स के थ्रू रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द सीवेज। और ये प्रोसेस कौन सी है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इसे अलग किया जाता है। सो दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, कुछ स्टेजेस है जिसमें ये इनको रिमूव किया जाता है। इनिशियली क्या करते हैं, इन स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग रिबीड्स होती हैं उसे सीक्वेंस फिल्ट्रेशन मेथड से अलग कर देते हैं। दैट मीन्स जो फ्लोटिंग सीवेज है यानी कि जो मूव कर रहा है ऑन द सरफेस, उसको बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस अलग कर लिया जाता है। आफ्टर दैट जो इनमें ग्रिट है यानी कि सॉइल या सम स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर हैं या मिट्टी है उसमें, तो उसको रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। सेडिमेंटेशन जस्ट एक
कंटेनर में उन्हें रख दिया जाता है और उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं करते, जिसमें उसे हिलाते नहीं है, बिल्कुल वो स्टेबल उन्हें रख दिया जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम जो भी हैवी मॉलिक्यूल्स है वो धीरे 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 शटल डाउन होते जाते हैं और ऊपर की साइड आपको लिक्विड वाटर लिक्विड जैसा सब्सटेंस मिलने लगेगा। दैट प्रोसेस कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पर कराई जाती है, जिससे कि क्या होता है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो भी सॉलिड है, हैवी है इन द सेंस, उन वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन जाते हैं, जिसे हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। और जो वाटर है, जो सब सुपर मैग्नेटेड है, मतलब जो ऊपर की तरफ स्टफ बचा हुआ है, उसको अलग कर लिया जाता है। द इलिफ्यूटेड फॉर्म ऑफ प्राइमरी टैंक। अब क्या करेंगे, अब ये हमने इसको प्राइमरी स्लज बना लिया, अब इसे हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये यहाँ पर बताया गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एक ट्रीटमेंट के लिए स्टैंड किस तरीके से जगह है वहाँ पर, इस जहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, जो प्राइमरी अगर निकला हुआ है, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद हमने देखा, उसको एक उसे हम एनरेशन, एक लार्ज एनेशन टैंक्स में उन्हें डाला जाता है, जहाँ पर कंटिन्यूसली एग्रीगेट किया जाता है उनको मैकेनिकली। दैट मीन्स जो भी स्लर है या फिर जो भी हमें यहाँ पर अभी सीवेज मिला हुआ है, प्राइमरी स्लग मिला हुआ है, उसको घुमाया जाता है बाय द मशीन। कुछ मशीन्स के थ्रू उनको प्रॉपर मिक्सअप किया जाता है और उनमें एयर पंप की जाती है। जब इसमें एयर पंप की जाती है तो उस वहाँ पर जो यूज़फुल एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, नॉट ठीक है, जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, ये एरोबिक माइक्रोब्स वहाँ पर बहुत ही विगरसली, बहुत तेज़ी स्पीड से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और जिसकी वजह से जो ये प्राइमरी स्लग मिला हुआ है, प्राइमरी स्लग जो यहाँ पर बना हुआ है, वो फोक्स में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट इज़ फ्लो? फ्लोज एक मास है, एक मास लाइक स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का बना हुआ, जो कि बैक्टीरिया जब फंगल फिलामेंटस के साथ जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट मीन्स सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और वो फंगस के साथ जब स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैक्टीरिया के साथ, तो वो क्या बनाते हैं, कुछ मास लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बनाते हैं, थिक मास बनाते से फ्लोक्स बोला जाता है। वाइल ग्रोइंग, जब ये जो बैक्टीरिया है जो यहाँ पर फंगल फिलामेंटस स्ट्रक्चर के साथ ग्रो कर रहे होते हैं। सो वाइल ग्रोइंग, जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं जो कि वो स्लज में मिले हुए हैं, उनको क्या करते हैं, ईट अप करने का काम करते हैं, उन्हें फिनिश आउट करने का काम करते हैं। बेसिकली उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज जितने माइक्रोब्स यहाँ पर जनरेट हुए एरोबिक माइक्रोब्स, वो उस वाटर में मौजूद जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं, उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं। एंड इस प्रोसेस में होता है क्या है, जो बीओडी है, दैट मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो रिड्यूस हो जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, एक्चुअली जो यहाँ पर बीओडी है वो रेफ़र होती है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक वाटर है, ठीक है, एक नॉर्मल वाटर, इसमें ऑक्सीजन मौजूद होगी। ऑल्सो जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे किसके साथ होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ वहाँ पर होती है। सो बीओडी क्या है, बीओडी एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि कंज्यूम्ड हो जाता है, वाइल जब ऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनको क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है बाय द बैक्टीरिया। जब ये बैक्टीरिया है, जैसे कि जो हमने भी यहाँ बताया कि कुछ माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रो होते हैं, वो जब इन ऑर्गेनिक मैटर्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं, बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि अगर 1 लीटर ऑफ वाटर है हमारे पास, 1 लीटर वाटर में जो माइक्रोब्स और जो बैक्टीरिया हैं वो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स को इंगल्फ करते रहते हैं, और इंगल्फ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करते हैं, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस करने पर जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो रिड्यूस होने लगती है। और ये किसके द्वारा होता है, बाय द माइक्रोब्स या बैक्टीरिया। जो ये ट्रीटमेंट, जो सीवेज है, अब इसे क्या करते हैं, जब ये वाटर ट्रीट कर दिया जाता है और इतना हो जाता है कि जब एक वाटर के ट्रीटमेंट तक, एक नॉर्मल वाटर ट्रीटमेंट तक उसमें जो भी बीओडी है वो रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या करते हैं, अब हम एक सैंपल लेते हैं, एक बीओडी टेस्ट मेज़र किया जाता है, एक सैंपल लेते हैं, किसका सैंपल लेते हैं, वाटर का। ऑल्सो जो सैंपल उसका लेते हैं जो अभी हमने वो वाटर लिया है जो अभी कंज्यूम किया गया है माइक्रोब्स द्वारा, उनको फिर टेस्ट किया जाता है, और फिर इनमें बीओडी को मेजर करने के बाद जो भी ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें मेजर किया जाता है। और देन
आगे का फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, अगर बीओडी अगर बहुत ज़्यादा होगी, दैट मीन्स हम बॉडी वाटर में वो जो वाटर वेस्ट है उसमें बीओडी बहुत ज़्यादा, बीओडी क्यों होती है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स की वजह से बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होंगे, बीओडी बहुत ज़्यादा होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड होगा। सो जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके जो बीओडी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि जो बीओडी के थ्रू जो ऑर्गेनिक मैटर है अब उनका मेजरमेंट ले लिया जाता है कि वो कितने ज़्यादा हैं, कितने हमारे लिए हार्मफुल है, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट स्टेप को फॉलो किया जाता है। जब बीओडी ऑफ सीवेज, मतलब सीवेज में जो बीओडी है या फिर वेस्ट वाटर है वो रिड्यूस हो जाता है, तब इन्हें आगे जो टैंक है उसमें प्रोसीड किया जाता है, जिसे हम सेल्टिंग टैंक है, जिसमें इन्हें फर्दर भेज दिया जाता है। अब जो ये टैंक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन, दिस सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज बनता है। कुछ अमाउंट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प बैक, जो कुछ अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज है इसको वापस टैंक जो इसके प्रीवियस हमने यूज़ किया था उस एरेशन टैंक में पंप अप कर दिया जाता है, ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस हो सके, उस जो नेक्स्ट वाटर मटेरियल आएगा उसके साथ वो माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रो कर सके। तो जो थोड़ा सा बहुत मटेरियल है उसको वसला जाए, उसे वापस प्रीवियस टैंक में भेज जाता है, और रिमेनिंग जितना भी मटेरियल है, रिमेनिंग जितना भी पार्ट बचता है उसको नेक्स्ट टैंक में, नेक्स्ट स्लज में आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर का वर्क होता है। अभी जो हमने प्रोसेस कराई वो एरोबिक माइक्रोब्स के प्रेजेंस में करवाई है, अब जो ये प्रोसेस होगी वो एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर के साथ की जाती है, जहाँ पर एक कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अदर टाइप के बैक्टीरिया, बेसिकली एनारोबिकली बैक्टीरिया जो एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके विदाउट वो रिस्पायरेशन की प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि दैट मीन्स एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, और एनारोबिक रेस्पायरेशन के थ्रू वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया एंड जो फंगस हैं जो भी स्लज में मौजूद हैं उनको डाइजेस्ट कर जाते हैं, उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर देते हैं ड्यूरिंग दिस डाइजेशन। अब क्या करें हम यहाँ पे, पहले तो एनारोबिक रेस्पायरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरी बात, हम बैक्टीरिया और फंगस को क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगस को जो भी वो माइक्रोब्स है उन्हें वो डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, लाइक मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं, एंड दीज मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड बायोगैस, और जो कि एनर्जी का एक रिसोर्स है। बिकॉज जो बायोगैस है वो कैसी है, इनफ्लेमेबल है, वो जलाई जा सकती है, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड थिंग्स में, एंड इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी इसे यूज़ किया जाता है। सो इट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया गया है जनरली, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज है उसमें ऑलमोस्ट जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं या पोल्यूटिंग मटेरियल्स हैं वो अब कम हो चुके हैं, तो अब उन्हें नेचुरल बॉडीज़ में, रिवर्स में या स्ट्रीम्स में छोड़ दिया जाता है। कुछ एक एरियल व्यू दिखाया गया है आपको कि किस तरीके से प्लांट है, उसका एक एरियल व्यू दिखाया जाता है। सो दिस एक एरियल व्यू दिखाया गया है फ्रॉम द टॉप। बहुत बड़ा सा प्लांट होता है, प्लांट एक बहुत बड़ी सी जगह है जिसमें इतना बड़ा सा ये वर्क कराया जाता है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, और उसका जो ट्रीटमेंट करने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी लॉन्ग है, और उसको बहुत जल्दी जल्दी वो हो सके इसलिए एक बहुत लार्ज जगह पे इस प्लांट को बनाया जाता है। नेक्स्ट, ये आपने अब प्रॉपर अच्छे तरीके से देख लिया है कि माइक्रोब्स का जो रोल प्ले है किस चीज़ में, जो वेस्ट मटेरियल है उनको डील करने में, उनको ट्रीट करने में, जो मिलियन ऑफ गैलन्स में आता है, इतने ज़्यादा गैलन्स में, मतलब सोच सकते हो मिलियंस ऑफ गैलन्स, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इतना ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल है एवरी डे जो आता है फ्रॉम द ग्लोब, हम सिर्फ पूरे ग्लोब की बात कर रहे हैं। आप जो हमने धरती देखी हुई है, ग्लोब देखा है, वो जो हर एक जगह है, जितने भी जगह वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल आता है उन सबको यूटिलाइज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत लार्ज स्केल पे ये वर्क किया जाता है, और ये जो मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे जो मेथड्स है, ये एक्चुअली अब क्या करें, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मोर देन अ कंट्रीज़ नाउ, अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं ओवरऑल द वर्ल्ड जो ऑलमोस्ट इस मेथड का यूज़ करते हैं। बट अभी भी बहुत सारे जो कंट्रीज़ इनको यूज़ कर रहे हैं ऑल्सो। इसके साथ साथ अभी तक हम ऐसा कोई दूसरा ट्रीटमेंट या ऐसा कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं ढूंढ पाए हैं जिसमें हम माइक्रोब्स को हटा के हम कुछ और फर्दर प्रोसेस कर सकें। ठीक है, माइक्रोब्स ही हैं जो यहाँ पर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस ट्रीटमेंट।
ऑल्सो हमें ये पता है कि किस तरीके से जो अर्बनाइजेशन है वो उसकी प्रोसेस बढ़ रही है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हर एक चीज़ जो है वो जो शहर है वो धीरे धीरे ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सीवेज की क्वांटिटी है वो अब धीरे धीरे भी और बढ़ती जा रही है। और नंबर ऑफ़ प्लांट मतलब हाउएवर जो प्लांट है जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है वो इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी लार्ज क्वांटिटी को जो कि डेली आ रही है उतनी लार्ज क्वांटिटी को डिस्चार्ज कर सके। इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि जो डिस्चार्ज नहीं किया गया, जिनको मतलब प्यूरीफाई नहीं किया गया, जिनको साफ़ नहीं किया गया, उनको डायरेक्टली रिवर्स में डाल दिया जाता है, जिससे कि पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है। ऑल्सो जो कुछ वाटर ब्रोनिक डिजीज़ या वाटर के थ्रू फैलने वाली बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती हैं, बिकॉज समटाइम इतना ज़्यादा वर्क है या समटाइम इतनी सारी चीज़ें होती हैं, गैलन्स ऑफ वाटर वेस्ट यहाँ पर मौजूद है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से वैसे ही जो कि पोल्यूटेड मटेरियल्स के साथ ही उन्हें पानी में डाल दिया जाता है। सो द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने एक कुछ प्लान्स चलाए थे, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, जिसकी वजह से जो ये मेजर रिवर्स है हमारी कंट्री की, बिकॉज एज़ वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स की वजह से जो फूड है उनका कल्टीवेशन किया जाता है, रेन सिस्टम और जो हमारी अर्थ का सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं ऑन द वाटर। तो इस वजह से हम उनके वर्क को नलिफाई नहीं कर सकते, जिस वजह से उनको मेजॉरिटी में जो पल्यूशन है वो आपको इन्हीं में देखने को मिलेगा, गंगा एंड यमुना में, जिसको सेव करने के लिए कुछ प्लान्स चलाए गए थे। ऑल्सो अब क्या करना चाहिए, अब हमें जो आइडिया बताया गया फॉर दिस द ट्रीटमेंट, इसके लिए बहुत सारी ऐसे प्लांट्स बनाने चाहिए, बहुत सारे ऐसे सीवेज प्लांट्स बनाने चाहिए, जिसकी वजह से जो सीवेज है उसको डिस्चार्ज किया जा सके और उसको रिवर में या फिर किसी भी वाटर वाली जगह पर फेंकने से पहले उसमें प्रॉपर डिस्चार्ज वाली प्रोसेस हो सके। आपको अगर देखना है कि ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो आप एक घर के आसपास या कहीं पर भी ऐसा कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो तो आप वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और ऑल्सो एजुकेटिंग होगा। इसमें आप एडुकेशन भी इसके साथ साथ एक्सपीरियंस करेंगे। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। कुछ माइक्रोब्स जो कि बायोगैस के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस आपको बायोगैस के बारे में बताया भी कि वो किस तरीके से फॉर्म होती है, उसी को थोड़ा सा बताया गया है कि माइक्रोब्स बेसिकली क्या करते हैं इन फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या है? बायोगैस एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये कुछ गैसेस का मिक्सचर होता है, जिसमें बेसिकली प्रीडोमिनेंटली जो डोमिनेंट फॉर्म में क्या होती है, मीथेन मौजूद होती है। ये जो गैस है वो जनरेट होती है बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ की वजह से, जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ जो ऊपर आपने पढ़ी उसी कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से ये मीथेन गैस फॉर्म होती है, और ये यूज़ की जाती है एज अ फ्यूल की तरह यूज़ की जाती है। जैसे आपने पढ़ा कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट बनाते हैं फॉर द ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉल। जो माइक्रोब्स हैं वो अपनी ग्रोथ में और मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के एंड में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ गैसियस सब्सटेंस बनाते हैं, जिसमें आ टाइप ऑफ गैस, और ये जो टाइप ऑफ गैस है मतलब क्या सब्सटेंस यहाँ पर बनेगा वो डिपेंड होता है ऑन द माइक्रोब्स की माइक्रोब्स कैसा है फर्स्ट, और सेकेंड वो किस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज कर रहा है। तो जो माइक्रोब्स और जो सब्सटेंस है उनकी यूटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फॉर्मेशन वहाँ पर होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमने प्रीवियस पढ़ा भी था कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रिलेटेड टू द फर्मेंटेशन, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस जिसमें जिसमें डो बनाया गया था, चीज़ मेकिंग या प्रोडक्शन ऑफ ब्रिवरेज, ऑल्सो सम अदर चीज़ें जिसको फॉर्मेशन किया गया था। वहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट था, जो मेन प्रोडक्शन हो रहा था वो किसका हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सारी चीज़ें कैसी बन जाती हैं, फ्लफी सी बन जाती हैं। और कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरिया हैं जो ग्रो होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे सर्टेन बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक रिस्पायरेशन में या सेलुलर मटेरियल सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन या सेल्यूलोसिक मटेरियल के थ्रू फॉर्म होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ मेथेन विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो अ लार्ज नंबर ऑफ मेथेन के साथ साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का भी
इन्वॉल्वेशन वहाँ पर होता है, रिलीजन होता है। सो बैक्टीरिया जो कलेक्टिवली इस प्रोसेस को करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मैथोजेंस बोलते हैं। और सच बैक्टीरिया, एक कॉमन बैक्टीरिया जो कि यहाँ पर यूज़ होने वाला है, दैट इज़ मैथिनोबैक्टीरियम। उन्हें क्या बोलते हैं, मैथिनोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया बेसिकली क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया है वो एनारोबिक स्लज में पाया जाता है ड्यूरिंग द, जब आपने सीवेज ट्रीटमेंट देखा तो वहाँ पर जो स्लज था उसमें बेसिकली एनारोबिक जो स्लज है उसमें ये पाया जाता है। इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया ऑल्सो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, र्यूमन। र्यूमन इज़ अ पार्ट ऑफ स्टमक। जो कैटल्स होते हैं उनके स्टमक में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होता है। एंड जो कैटल्स हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, अ लॉज ऑफ सेलुलोसिक मटेरियल मौजूद है, बिकॉज वो क्या खाते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज उनके माउथ के थ्रू होता हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम में उनके स्टमक में पहुँच जाता है। तो उनके स्टमक में एक्चुअली ये बैक्टीरिया होता है, कौन सा, मिथानोबैक्टीरियम वहाँ पे मौजूद होता है इन देयर स्टमक, और जो कि यूज़ होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है फॉर द कैटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है, जिसमें जो सेल्यूलोज वो खाते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है इन स्मॉलर कंपाउंड, इन सिंपल कंपाउंड्स बाय द मैथिनोबैक्टीरियम। ओके, सो अभी आप पूछा गया है कि ऐसा क्यों है कि ह्यूमन बींग्स सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो क्यों ऐसे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर मैथिनोबैक्टीरियम्स नहीं है। सो थर्स यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्सक्रीटरा है, जो डंक होता है, किसका, कैटल का डंक होता है, जिसे कि नॉर्मली आप गोबर कहते हैं, ये जो डंक है इसमें ये बैक्टीरिया मौजूद होता है, और इसी बैक्टीरिया को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस या फिर गोबर गैस। गोबर गैस क्या है या फिर बायोगैस क्या है, बायोगैस इज अ प्लांट कंसिस्ट, बायोगैस एक ऐसा प्लांट बनाया जाता है जिसमें एक कंस्ट्रक्टेड टैंक बनाया जाता है, और बेसिकली टैंक कैसे 10 to 15 डीप गहरा एक टैंक बनाया जाता है, जिसमें बायो वेस्टेज जो गोबर है या काउ डंग है इसको कलेक्ट किया जाता है, उसकी एक स्लरी बनाई जाती है। इस डंग की फीड, मतलब जो काउ डंग है उसमें वाटर मिला के एक पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, और उसे जो वाटर टैंक है जो भी हमने बनाया, जो प्रीवियस मैंने बताया था, उसमें डाल दिया जाता है। ऑल्सो इसके ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है, तो इस सैलरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर होता है, और फ्लोटिंग कवर राइज अप हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, कब, जब क्या हो जाता है, जब राइज अप हो जाता है, जब गैस का प्रोडक्शन होना वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही माइक्रोबल एक्टिविटीज़ की वजह से गैस प्रोड्यूस हो जाती है, तो जो ये हमने इसके अभी जो यहाँ पर टैंक यूज़ किया हुआ है, एक फ्लोटिंग कवर, वो फ्लोटिंग कवर क्या होता है, थोड़ा सा राइज अप हो जाता है। ऑल्सो जो बायोगैस प्लांट है इसमें एक पाइप कनेक्टेड होती है ऑन द टॉप ऑफ दिस, एक पाइप कनेक्टेड होती है, आउटलेट की तरह कनेक्टेड होती है, जिसके थ्रू बायोगैस को रिलीज़ किया जाता है। जो नियर बाय हाउसेज होते हैं वहाँ पर इसे रिमूव किया जाता है, ताकि वो जो घर में जो बहुत सारी काम है ड्यूरिंग द गैस के रिगार्डिंग और बिजली के रिगार्डिंग जो भी वर्क है उन्हें परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट जो स्पेंट सैलरी बची हुई है, सैलरी जो बची हुई है जो रिमूव्ड हो चुकी है आफ्टर द यूजिंग, उसे एज अ फर्टिलाइज़र उसको भी एक अनदर आउटलेट में कवर किया कंप्लीट किया जाता है, और फिर एक एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं। कैटल्स अवेलेबल है ना लार्ज क्वांटिटी, कैटल्स अवेलेबल होते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में इन द रूरल एरियाज़, जहाँ पर बेसिकली बहुत सारे पर्पस से, वैरायटी ऑफ पर्पस से उन्हें ग्रो करवाया जाता है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। ऑल्सो जो बायोगैस प्लांट हैं वो बहुत ईजिली या फिर मोर अच्छे तरीके से बनाए जा सकते हैं इन द रूरल एरिया, और बहुत ज़्यादा उन्हें रूरल एरियाज़ में ही बनाया जाता है। जो बायोगैस यहाँ पर यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाती है फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग, और एक पिक्चर दिखाया गया है इन फिगर पॉइंट 10.8। सो ये आपको यहाँ पे बायोगैस का एक प्लांट दिखाया गया, जिसमें ये एक काउ डंक वाटर है, जहाँ पर डंक है उसमें वाटर को थोड़ा सा मिला के उसकी सल्ली बनाई जाती है। देन आफ्टर दैट उसको इतने बड़े टैंक में डाला जाता है, जहाँ पे डाइजेस्टर्स लिखा हुआ है, जिसमें जो बैक्टीरियम जो मेथेनोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे करता है, जिसकी वजह से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज़ होता है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन यहाँ पर रिलीज़ होता है। आफ्टर दैट एक पाइप कनेक्टेड है, इस पाइप कनेक्टेड के थ्रू यहाँ पर कुछ गैसेस, जो भी गैस यहाँ पर बायोगैस बन रही है वो रिलीज़ हो जाती है। गैस होल्डर है, ये गैस के ऊपर लगा हुआ गैस होल्डर थोड़ा सा राइज अप हो जाता है,
जाता है। एंड देन आफ्टर द प्रोसेस, जितना भी ये जो काउ डंग है वो पूरी प्रोसेस जाने के बाद जो स्लज बनता है उसे एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ अ बायोगैस प्लांट जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग, फॉर द जो उससे यहाँ पे गैस निकल रही होती है उसे यूज़ किया जाता है फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग। सो ये जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली बायोगैस प्रोडक्शन की डेवलप की गई थी इन इंडिया, बेसिकली इन इंडिया डेवलप की थी इंडिया में ही बाय द एफर्ट्स ऑफ, कुछ एफर्ट्स किए थे किसने, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, IARI ने, ऑल्सो KVIC दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने भी इन्हें रिलीज़ किया था, डेवलप किया गया था, जिसके थ्रू जो बहुत सारा सीवेज है या बहुत सारा जो काउ डंग है उसके साथ भी ट्रीटमेंट किया जा सकता था। इन इफ़ योर स्कूल, अगर आपका स्कूल किसी गांव या घर के पास में है तो आप बिल्कुल वहां पर जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग है उन ये चीज़ें, आप उनको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से बायोगैस प्लांट वर्क करता है, और यू कैन नो, आप उसके बारे में और ज़्यादा भी जान सकते हो कि ये किस तरीके से मैनेज किया जाता है।